नो, प्रोसेस्ड फूड खाना नो, बर्गर, मैगी, चाउमीन नो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह से 2 अक्टूबर को जो 2 हमारे महापुरुष हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है जयंती मनाई जा रही है। अभी समय हम लोग रिजर्व बैंक कॉलोनी में, जहां पे स्वच्छता को लेकर के अभियान को लेकर के बच्चों को, यहाँ के रहने वाले नागरिकों को जो है जागरूक करा जा रहा है किस तरह से वो अपने जीवन में स्वच्छता को लेकर के जागरूकता लेकर के आए। तो हमारे साथ में मैम है, मैम से हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि आज 2 अक्टूबर को हम लोगों ने ये प्लान किया और हमारे साथ ये सुनील जी हैं। तो पीछे कई बस्तियां ऐसी हैं जिसमें अनजाने से लोग अपना कूड़ा घर से निकालते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि उनको इसका समझ नहीं होती कि वो क्या करके इससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का पूरा ध्यान फोकस इसी बात पर था कि ये लोग इस चीज़ को जाने कि इनके घर से निकलने वाला गीला कचरा और कूड़ा कचरा क्या होता है। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ मालूम है, लेकिन वो निकले हुए कचरे को हम आगे कैसे उपयोग करें, वो हमारे लिए कैसे काम आएगा और वेस्ट से वेल्थ की तरफ का हमारी यात्रा कैसे शुरू होगी, उसी पर आज हम लोगों का पूरा ध्यान था। वही हमने घर की महिलाओं को, अपनी यंग लड़कियों को, युवतियों को, बालकों को बुलाकर एकत्रित किया, क्योंकि जब हम ये प्रयास अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने समाज से, अपनी लोकेलिटी से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये बहुत से लोगों को जागरूक करेगा। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो शायद जल्दी समझ पाएंगे, लेकिन जो अभी जो उसके अभ्यस्त नहीं है उन्हें थोड़ा अपनी आदत बदलने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। लेकिन जैसे जैसे वो इस चीज़ को करेंगे और इसके फ़ायदे जानने लगेंगे तो वो अपने आप ही इसको बहुत खुशी करेंगे। हमारा आज का यही प्रयास है कि जिससे जो है हम अपने लखनऊ शहर को कैसे स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं। क्योंकि सुनील जी बहुत ही जागरूक नागरिक है इस क्षेत्र के, डिप्टी हाता के, जिन्होंने अपने बैग में कम से कम सैकड़ों की तादाद में जो कूड़ा जो पड़ा हुआ था, काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था, उन्होंने स्वच्छता को आगे बढ़ाया और वहाँ से उस कूड़े को हटाया और उसको लेकर के वो डिप्टी हाता में सबको जागरूक भी करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? ये सुनील जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने वहाँ जाकर वहाँ की परिस्थिति को देखा, इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉलोनी में अगर हम लोग, आसपास के लोग साफ हैं, लेकिन हमारे ही बीच में कुछ लोगों को इतनी गंदी अवस्था में रहना पड़ रहा है। तो ये उन्हीं के लिए अस्वास्थ्यकर नहीं, हम सब के लिए भी, और ये थोड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम जानते हुए भी उन लोगों को अभी ये अवेयर नहीं कर पाए। तो उनको उस मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उन्हें अपने करीब लाना और उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करना, उनकी ये पहल जो है वो अत्यंत सराहनीय है। इसमें वो लगातार लगे हैं और हम लोगों को पूरी आशा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग एक सुखद परिवर्तन देख पाएंगे, उसको हम महसूस कर पाएंगे। और ये बहुत आशान्वित हूँ मैं कि ये होगा। इतना बड़ा ये पार्क है, इतना ही बड़ा पूरा कचरे का भंडार भी था। तो सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में आज जो 2 अक्टूबर है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान रखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिवर बैंक कॉलोनी में रहता हूँ और बचपन से पैदा हुआ हूँ। पिछले 3 जनरेशन से हमारे यहाँ रह रही है, ये हम लोग की जन्मभूमि है। और इस जन्मभूमि को हम जो है स्वच्छ देखना चाहते थे, बचपन से देखते थे कि पीछे जब जाते थे हम अपने घर के पीछे, तो वहाँ पर किस हालात में ये लोग रहते थे। हमारे साथ बड़े हुए हैं ये लोग, और ये जो हमारी बहनें हैं, जब अब ओल्ड हो गई हैं, नानी और दादी बन गई हैं, तो जब मैंने अपनी वहाँ देखा ऐसा, पहले तो हमने कॉलोनी में नगर निगम ने मेरी बहुत मदद की है, खास तौर से नगर आयुक्त का मैं धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने हमारे इस मोहल्ले को एक स्मार्ट कॉलोनी बनाने का लक्ष्य है हमारा, और एक ब्यूटीफुल, और यहाँ के जितने पार्क्स डेवलप किए गए हैं और ये सब सरकार ने किया है। हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं, हम कोई अपने इसके बारे में प्रेज नहीं करना, और ना मुझे कोई वाहवाही चाहिए, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है, कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब साफ सुथरा हो जाए। और पीछे हमारे घर के पीछे जो 2 प्लॉट थे
उसमें पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार लग के उस प्लॉट को साफ किए हैं। नगर निगम ने बहुत कोऑपरेट किया है और समझ लिए 2 मंजिला बिल्डिंग के बराबर जो कूड़ा था वहाँ पर उसको साफ हुआ है। और इन गरीबों की इच्छा थी कि ये हो गया और ये लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके। और इन लोगों ने प्रण किया है कि अब हम उसमें कूड़ा नहीं डालेंगे। अब हम जो है जैसा ये बताया जा रहा है सब सीखेंगे और ख़ास तौर से बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। और आज मैं इस हंगामा टीवी माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये अभियान गवर्नमेंट को, और देखिए जब तक कि हम लोग कूड़ा डालेंगे फिर कूड़ा उठाया जाएगा, ये साइकिल चलती रहेगी। हमारा कहना ये है कि हम लोगों को उनकी मानसिकता लोगों की बदलनी है। जिस दिन मानसिकता बदल जाएगी, बच्चे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उत्साहित यहाँ के बच्चे हैं, खुश हैं। ये कूड़ा हटा, बहुत खेलने का मैदान बन गया है वहाँ पर और नाले की सफाई भी हो रही है। और सरकार और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये अभियान शुरू किया था उसको हम लोग खुद अपने बदौलत कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें कोई यहाँ के पॉलिटिकल प्रतिनिधियों ने कोई खास मदद नहीं की है हमारी। इस नाले में के ऊपर भी जो आप है पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया है उसका मैं धन्यवाद दूंगा अर्चना जी हंगामा टीवी वालों से कि उनके प्रयास से हमारी आवाज़ नगर निगम में पहुंची है। और हमारे पास फ़ोन भी आया है कि ये नाले को हम लोग जल्द से जल्द कवर करेंगे। एक बच्ची का हादसा भी हो गया। ये देखिए हमारा इधर आओ, ये हमारा छोटा पृथ्वी है। ये जो है आज दोपहर से कल से लगा हुआ है इसके दोस्त, और सब कुर्सियाँ लगाई, सब मेज लगाई, सब कर रहा है। तो इन लोगों को जब ये शिक्षा मिलेगी तो ये आगे चल के इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन ये होता रहेगा। और बहुत मैम आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? जिस तरह डिप्टी के हाथ में लोगों को जागरूक करा जा रहा है, गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में और 2 अक्टूबर है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग 3 पहल कर रहे हैं। एक तो गांधी जयंती मनाते हुए लोगों के अंदर अपने आप में बदलाव लाने की पहल कर रहे हैं कि पहले अपनी आदतों को, अपने जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाएं, क्योंकि अक्सर हम दूसरों से बहुत उम्मीदें करते हैं बट खुद बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। तो कोई भी बदलाव घर से शुरू होता है। तो पृथ्वी इनोवेशंस की यही पहल है कि आप कोई भी इनोवेशन है जो अपने घर से शुरू करिए, अपने परिवार से करिए। और जो कचरे को लेके जो बहुत भीषण समस्या है, स्वच्छ भारत मिशन लाइफ, हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इतना प्रयास कर रहे हैं कि पूरा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। तो हम लोग भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने अथक प्रयास कर रहे हैं कि इस डिप्टी के हाथे में हर घर में एक स्वच्छता की चिराग जला सकें। और लोगों को कचरे के जो दुष्परिणाम है वो सबको पता है, बट उसको कैसे, समस्या का समाधान क्या है वो नहीं पता। तो वो समाधान लेके आज हम आए हैं कि कचरे को आप खुद पहले तो कम करिए, रिड्यूस करिए, रिफ्यूज़ करिए, उसको रीयूज़ करिए, रिसाइकिल करिए, रिनोवेट करिए, नई नई चीज़ें बनाइए। प्लास्टिक के कचरे को पहले तो बहिष्कार करने की कोशिश करिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। उसके साथ साथ आप जो हैं अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए। कपड़े का थैला लेके जाइए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वैसे ही कम हो जाए। फिर कचरे को कभी भी मिक्स मत करिए। 3 बहुत ही हमारे जो रेगुलर सोर्स ऑफ कचरा है वो है हमारा घर, और घर से हमारा सूखा कचरा आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है, वेट वेस्ट आता है और कभी कभी मेडिकल वेस्ट या हजार्डस वेस्ट भी आता है। तो हम सारी बातें तो आज यहाँ पे नहीं रख सके, बट हमने बुनियादी तौर पे ये बताया कि हर गृहिणी, हर बच्चा अगर ये 3 कचरे को पहचान ले और वो बचपन से ही अलग करने की आदत डाल दे। जैसे हम अखबार अलग करते हैं, क्यों? क्योंकि बचपन से अखबारों को बताया गया कि अलग रखो, फिर उसको बेच दिया जाता है, उससे पैसे मिल जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी दिखाना पड़ेगा। तो जब हम कचरे को अलग अलग करेंगे तो उसमें आर्थिक लाभ भी है, सामाजिक लाभ भी है और पर्यावरण के लिए तो बहुत लाभ है, क्योंकि वो सारा कचरा जो मिल के एक समस्या बन के खड़ी हो जाता है, चाहे वो जानवर खा रहे हो, चाहे वो जलाया जा रहा हो, चाहे वो नदियों में जा रहा हो। हमारी गोमती नदी, हमारी गंगा नदी, सारी नदियों को दूषित कर रहा है, ठीक है। आग जल के वो प्रदूषण फैला रहा है। क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या हो रही है। ये सारा कचरा जाके लैंडफिल्स में डाला जाता है, जो सारा मिक्स्ड गार्बेज हमारे घरों से जाता है। और जो गाड़ियाँ ले जाती हैं उस पर इतना सारा ईंधन खर्च होता है, पेट्रोल खर्च होता है। तो उससे अलग हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है।
प्लस लैंडफिल में जाके ये कचरा जब सड़ता गलता है तो लीचेट बन के ज़मीन के भूमि जल को भी दूषित करता है। साथ साथ ये गैसेस छोड़ता है जिससे हमारा वायु प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मीथेन और इस तरह की हानिकारक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और क्लाइमेट चेंज का भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव है। तो हम कचरे को कम करके आज की जागरूकता का यही 3 विशेष पहलू थे कि कैसे कचरे को हम पहचानें, उसको अपनाएं, उससे घृणा नहीं करें, उससे प्यार करें, उसको आदर दें और उस कचरे को अलग अलग करने की पहल अपने घर से शुरू करें। सूखे कचरे के लिए हमने समाधान दिया, एक अलग ब्लू बैग, आप 1 मिनट दिखाएंगे, ब्लू बैग है जो हमारा बिंटिक्स के साथ बहुत प्यारा सा एक कार्यक्रम चलता है जिसमें हम सारे सूखे कचरे को इसमें भरने के लिए जागरूक करा। फिर हमने खाद, वो बकेट उठा दी है सुनील जी, खाद बनाने के लिए हमने पूरी एक सिंपल सी प्रोसेस बताई कि गीले कचरे को कैसे हर जना बहुत आसानी से खाद बना सकता है और खाद से रोजगार, रोजगार से आमदनी, आमदनी से आपके जीवन में तरक्की। तो ये देखिए ये हमारा है, तो ये आप खाद बनाने की सिंपल सी कंपोस्ट किट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। तो ये सारे समाधान हम लेके आए, 3 समाधान हमने दिए आज। कचरे को अलग करके कचरा कम करना, वायु प्रदूषण रोकना, नदी प्रदूषण रोकना, ज़मीन का प्रदूषण रोकना, रोजगार से जोड़ना, कैसे महिलाएं खुद तंबाकू और गुटखे की दुकानों को बंद करके इस तरह के रोजगार से जुड़ सकते हैं, और तीसरी बात कैसे हम अच्छा स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन बिना केमिकल वाला भोजन खा सकते हैं जब हम खुद खाद बनाएंगे। और ये खाद जैविक खाद है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और इस खादों से हम अपने घर में खेती कर सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं, तो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रमोट होगी और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी कर। तो ये इतने सारे संदेश हमने दिए और हमारी महिलाओं की जो एक हुनर है कुछ कुछ बुनने का, सिलने का, तो कपड़े के थैले बना के वो पहल कर सकते हैं, क्रोशिया की चीज़ें हमने बताई, प्लास्टिक में प्लांटर्स बताए हमने। तो इस तरह की बहुत सारी पहल आज हमने आपके बीच रखी हैं और मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हंगामा टीवी को कि आपके माध्यम से हमें उम्मीद है कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी और हर घर में अगर ये पहल आज से हो जाए तो आई थिंक इससे अच्छी गांधी जयंती, हम इससे बेहतर गांधी जयंती नहीं मना पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सभी सहयोगियों का, लखनऊ विश्वविद्यालय से, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से आए हमारे इंटर्न्स, प्लस हमारे राउंड टेबल और लखनऊ लेडीज़ सर्कल, हमारी डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी मैम प्रेसिडेंट, और सुनील जी रिवर बैंक कॉलोनी के सभी सदस्य, और आप लोग विशेष तौर से, तो सभी का बहुत बहुत, और ईश्वर का विशेष तौर से धन्यवाद जिन्होंने हमको ये हिम्मत दी कि हम सब मिलके ये काम कर सकें। तो आज हम आपको लेकर के थे रिवर्स कॉलोनी में लेकर के आए थे, जहाँ पे मुस्कान के साथ सेवा सफाई अभियान को लेकर के कई संस्थाएं एकजुट हुई, जहाँ पे जो है वरिष्ठ समाज सेवक सुनील श्रीवास्तव द्वारा यहाँ से रिवर बैंक कॉलोनी किस तरह स्वच्छ रखा जाए इस अभियान को लेकर के वो निरंतर जागरूक होते रहते हैं और साथ में यहाँ के लोगों को भी लेके चलते हैं। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको दिखा रहे हैं पूरे लखनऊ में किस तरह से 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किस तरह साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 अक्टूबर को क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।